पबजी हत्याकांड मामले में दिन ब दिन नए से नए खुलासे होते जा रहे हैं। एक ऐसा ही खुलासा हुआ है आज मजिस्ट्रेट के सामने, जहां पर पबजी हत्याकांड करने वाले लड़के ने यहां पर जज के सामने ही अपना मुंह उठा लिया। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना निकल कर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर एक बेटे ने पबजी खेलने के लिए अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली सिर में मारी थी। दरअसल दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि रात के गोली मारने के बाद वह किसी से मिलने के लिए चला गया था। यह वारदात रात को घटी गई थी। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि बेटा जैसे ही गोली मारता है तो वह स्कूटी लेकर किसी से मिलने के लिए चला जाता है। इसके लिए वह अपनी बहन को और अपनी मां की लाश को कमरे के अंदर बंद करके चला गया था। लेकिन दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि यह खुलासा कल ही हुआ था कि मां को मारने के बाद बेटा किसी से मिलने के लिए गया था। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा और निकल कर सामने आ रहा है कि जैसे ही भाई यहाँ पर किसी से मिलने के लिए 2:30 बजे जाता है तो यहाँ पर बहन भी उसके साथ साथ निकल जाती है। चुपके से वह घर से निकल जाती है और पड़ोसियों की डोरबेल बजाती है। दरअसल बता देना चाहते हैं कि रात के 2:30 बजे थे। बहन ने एक नहीं दो नहीं लगभग सभी पड़ोसियों के घर की डोरबेल बजाई, लेकिन रात का समय था, इस वजह से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तभी अचानक से उसका भाई वापस आ जाता है और उसकी बहन को डोरबेल बजाते हुए देख लेता है। दरअसल यह सब कुछ करने के बाद बहन को पकड़कर वह टॉयलेट में बंद कर देता है। उसके बाद मैगी बनाता है और बहन को खिलाता है और इसी के साथ साथ बोलता है कि अगर चुप रहोगी तो जिंदा रहोगी। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि बेटे को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने यही कहा। जब मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि तुमने अपनी मां को मार दिया बिना वजह, क्या तुम्हें इस बात का कोई भी गम नहीं है? तो बेटे का कहना था कि उसको कोई गम नहीं है और ना ही उसको डर लगता है किसी बात से, किसी चीज़ से ज़्यादा उसको फांसी हो जाएगी। इस बात के ऊपर मजिस्ट्रेट को काफ़ी गुस्सा आता है और बेटे को रिमांड के लिए भेज दिया जाता है। बाल सुधार गृह में उसका अब 3 दिन तक लगातार रिमांड चलने वाला है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो मां हत्या के 10 से 14 घंटे के अंदर जिंदा थी, यानी जब उसके सिर में गोली मारी गई उसके बाद वह 10 से 14 घंटे तक जिंदा थी। अगर बेटी के डोरबेल बजाने पर अगर पड़ोसी दरवाजा खोल देते तो शायद आज मां को बचाया जा सकता था। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि बेटे ने पिस्टल चलानी अपने फौजी पिता से सीखी थी। फौजी पिता ने काफी बार उसको पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। इस मामले में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब एक आकाश नाम के शख्स का भी यहाँ पर खुलासा हुआ, जो कि इस मामले में तीसरा किरदार निकल कर सामने आ रहा है। पुलिस लगातार इस मामले को जांच कर रही है, क्योंकि एक नई संगठित टीम बनाई गई है जो कि इस मामले की आगे जांच करने वाली है। क्योंकि पुलिस की थ्योरी के ऊपर लगातार क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, पबजी की थ्योरी के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके चलते एक नई रिसर्च टीम को गठित किया गया था। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि अब मजिस्ट्रेट के सामने इन बातों की पेशी होती है। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर निकल कर सामने आती है कि जैसे ही बेटे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, वहां पर स्टाफ के अधिकारियों के साथ और बच्चों के साथ वह अपनी हंस कर कहानी साझा कर रहा है। दरअसल बता देना चाहते हैं कि वह बच्चों को बता रहा है कि वह अपनी मां का खून करके आया है और बच्चे अपने जुर्म को छुपाते हैं और उससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह खुश होकर अपनी सारी बातें, जुर्म की बातें यहाँ पर दूसरे बाल सुधार गृह के बच्चों को बता रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर बाल सुधार गृह के अधिकारियों का कहना है कि बाल सुधार गृह में बच्चों को इस वजह से लाया जाता है ताकि वह सुधर सके। लेकिन यहाँ पर लड़के में कोई भी सुधरने के गुण नहीं है। वह किसी के ऊपर भी हाथ उठाने को या फिर मारने को उतावला हो जाता है। बात बात के ऊपर उसको गुस्सा आता है और इसी के साथ साथ हर बात के ऊपर बस वह एक ही हवाला देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फांसी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इसको